प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप प्राथमिक लेवल यानी पहली से पाँचवीं तक की परीक्षा की तैयारी करते हो तो उसमें आप देखेंगे कि भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें 10 प्रश्न बताए हुए हैं। उससे आगे 11 से 20 यानी 10 और प्रश्नों को जानेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, SCERT बेस पे आधारित ये सारे क्वेश्चन होंगे। आप वहाँ से मिला भी सकते हैं और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपके भूगोल के अंतर्गत देखे जाएंगे। तो आइए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को थोड़े से समय में देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला प्रश्न आपसे देखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1100 से 1500 मीटर के मध्य है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है 1500 से 2000 मीटर के मध्य है। उसके बाद 2500 से 3000 मीटर के मध्य है। 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। आपको ये बताना है कि जो मध्य हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसका जो हो जाएगा आपका 3700 से 4500 मीटर के मध्य आपका मध्य हिमालय की ऊंचाई होगी। और वही आपसे यहाँ पे चौड़ाई पूछ दे तो चौड़ाई आप लगाएंगे 60 से, आप देखेंगे कि आपका 80 किलोमीटर होगा। ये चौड़ाई के रूप में आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ दे कि मध्य हिमालय की मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो वहाँ पे आपका 80 से आप देखेंगे 60 से 80 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ। आइए ऐसे ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, पूछा है शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है कि बाह्य हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय। जो शिवालिक हिमालय है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो उसे आप देखेंगे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है ब्रह्मांड का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है कि ब्रह्मांड का क्या अर्थ है। अंतरिक्ष होगा, सुव्यवस्था होगा, विश्व होगा, खगोल होगा। ब्रह्मांड का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है 13वें प्रश्न में कि ब्रह्मांड का अर्थ क्या है। तो ब्रह्मांड का अर्थ आप देखेंगे खगोल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें चौथा सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में खासतौर पर प्राथमिक लेवल जो पहली से पाँचवीं के लिए परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत भूगोल के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। इसे पहली वीडियो हमने चढ़ा रखी है जिसमें 10 प्रश्नों को कराया है और इस वीडियो में हम आपको 10 प्रश्न बताएंगे। 5-5, 6-7 मिनट की वीडियो होगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इन 10 प्रश्नों को आप देखते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए ऐसे ही 14वें प्रश्न को देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है शिवलिक जो ही श्रृंखला है उसकी ऊंचाई आपसे पूछा है कि शिवलिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है। तो 900 मीटर से आपके 1100 मीटर के मध्य है। 750 से 900 मीटर के मध्य है। 1100 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है। 1100 मीटर से 1300 मीटर के मध्य है। आपको ये बताना है कि जो शिवलिक आपकी श्रृंखला है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका हो जाएगा 900 से 1100 मीटर के मध्य होगा, यानी आपका पहला ही विकल्प इसमें सही होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे बनेंगे ही बनेंगे आपके भूगोल के अंतर्गत प्राथमिक लेवल में। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। जो सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है, आपको ये बताना है कि जो सूर्य है हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई देता है। विशाल आकार के कारण बड़ा दिखाई देता है, अधिक चमकीला होने के कारण दिखाई देता है, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता के कारण दिखाई देता है, उपयुक्त सभी के कारण दिखाई देता है। तो आपको यही बताना है। आप देखेंगे कि जो अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट होने के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें तीसरा यानी सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपके बेसिक प्रश्न भूगोल के अंतर्गत पूछे जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सीरीज आप हमेशा देखते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए अगले 16वें प्रश्न को देखते हैं। ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको ये बताना है। ग्रीक भाषा, रोमन भाषा, अंग्रेजी भाषा, उपयुक्त में से सभी। आपको ये बताना है कि जो ग्रह शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको ये बताना है। आप देखेंगे ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। तो इस प्रकार से आपका इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले 17वें प्रश्न को देखते हैं। तो 17वें में देखेंगे, आपसे पूछा है सौर परिवार में शामिल है, आपका शामिल है कौन कौन, वो आपको भी बताना है। केवल सूर्य एवं ग्रह, केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह, सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड। आपको ये बताना है कि कौन इसमें शामिल है। तो आप देखेंगे कि सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी जो खगोलीय पिंड शामिल होते हैं उससे ही सौर परिवार कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा।
इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है, आपको ये बताना है। 8 लाख गुना, 9 लाख गुना, 13 लाख गुना, 11 लाख गुना। आपको ये बताना है कि पृथ्वी जो है सूर्य से कितने गुना बड़ा है। तो आप देखेंगे कि ये 13 लाख गुना बड़ा है, तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। 19वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है, आपको ये बताना है। 12 करोड़ किलोमीटर, 13 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। आपको ये बताना है कि जो सूर्य है आपका पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो आपका जो 15 करोड़ किलोमीटर दिया हुआ है डी विकल्प में, तो आपका ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लगभग में है ये, आप ध्यान में रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आइए अंतिम 20वें प्रश्न यानी आज की वीडियो के 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रकाश की गति कितनी है, आपसे ये पूछा है। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कि 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको ये बताना है कि जो प्रकाश की गति है कितनी है, आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो आपका यही बी विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे भूगोल के अंतर्गत टीआरई यानी प्राथमिक लेवल में आपके पहली से 5वीं में आपके इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए छोटी छोटी रहेगी लेकिन काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।